You want to हेलो say? मैम। या Yes, बताइए। वैसे मैंने तो पीजीडीसीए उसके बाद एमएससी आईटी किया था। हम्म। नाउ आई एम हाउस वाइफ। ओके। बट अभी मुझे न्यूट्रिशन में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं ओके। है कि कोर्स कर लिया और कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसमें आगे बढ़ना है, अपना गोल सेट करना है और कुछ बन के दिखाना है। ग्रेट। सो करियर के लिए आपको ये यस। ऑप्शन आपने रखा है। ओके, ग्रेट ग्रेट। इसमें क्यों करियर, किंजल? न्यूट्रिशन में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा है, पता नहीं, पर हेल्थ में और आजकल ये ज़्यादा ही मुझे एक बार मैंने जॉब भी किया था इसमें, हाँ मेरी एक फ्रेंड है न्यूट्रिशन में, हाँ हाँ हाँ। वो भी ये करती है, तो मैंने जॉब किया था उधर। तो हम्म। मुझे इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट पड़ा और मुझे हम्म। लगा कि फ्यूचर में शायद ये इंडस्ट्री ज़्यादा आगे बढ़ेगी, इसलिए। ओके, राइट। और एनीवन वांट्स टू स्पीक? गीतांजलि? यस, किसी को बोलना है? क्यों न्यूट्रिशन में आप न्यूट्रिशन आपको सीखना क्यों है? बताइए, कोई एनी वन ऑफ यू कैन स्पीक। देयर आर मेनी पीपल हु हैव रेज्ड हैंड्स। चलो, जस्ट 2 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट। बाय द टाइम बाकी के लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। यस। मैम, आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशन बढ़ रहे हैं, जैसा कि डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है और थायराइड है, ओबेसिटी है। तो इन सबको देखते हुए तो हर चीज़ के लिए इतना मेडिसिन लेना हेल्थ वाइज इज़ नॉट गुड। सो बेटर टू हील देम विद द फूड। That is the best choice that we can give to them and for our self also. So I करेक्ट। think that कि most probably ये लाइन में काम करना अच्छा भी रहेगा, तो ताकि हम दूसरों को भी हील कर सके और खुद भी उसमें एक अलग लेवल का खुशी महसूस हो जाएगी। सी, हम लोग मतलब अर्निंग पर्पस एंड बाकी के जो चीजें हैं, बाकी लोगों को हेल्प करना, सोशल कॉज, ऐसे नंबर ऑफ अपने अपने गोल्स हो सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये बहुत अ, उसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये क्वेश्चन पूछने का मेरा इंटेंशन ही ये था कि आपका मुझे साइकोलॉजी जानना था कि आप ये क्यों सीखना चाहते हो। सो यू हैव परचेस्ड अ प्रोडक्ट एंड देन फिर उसके बाद में आपको इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, एंड दैट इज व्हाई यू आर अटेंडिंग माय वेबिनार, राइट? तो आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसीलिए आप ये चीजें कर रहे हो। तो अभी इंटरेस्ट जो है ना हर एक पर्सन का, जैसे अभी किंजल ने बोला कि उनको बाकी लोगों को हेल्प करना है, उनका करियर उसमें ग्रो करना है, राइट? देन शबनम को खुद के फैमिली के लिए भी, खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी इसका नॉलेज जो है वो यूटिलाइज करना है। आई वुड से कि ये जो चीज है ये सीखने के बाद में पहली पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी ना, दैट विल बी बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। लाइक आप इतना इंडिपेंडेंट होगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ। ठीक है? बहुत सारे डिसीजेस, हम सबको पता है कि बहुत सारे डिसीजेस हैं, ये अनवांटेड ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही हो रहे हैं। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डिक्रीज इम्यूनिटी, देन lot many mental disorders also. These are all related to what we are eating. ओके, ये लोगों को अवेयरनेस जो हो रहा है, या फिर लोग अवेयर हो रहे हैं कि चलो फैटी फूड्स नहीं खाने हैं, या फिर तली हुई बाहर की चीजें नहीं खानी है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कंज्यूम करना है। बट जब तक उनको समझ में आ रही है ना चीजें, तब तक इन सारे टॉक्सिन्स ने उनके बॉडी में ऑलरेडी क्या बोलेंगे, मतलब डिस्ट्रक्शन बॉडी में शुरू हो गया है। ओके, द बॉडी इज ऑलरेडी टॉक्सिक नाउ। And if you see many people at the age of 40, they will want to retire themselves कि अभी आगे कुछ काम नहीं करना है, बहुत थक गए हैं अभी, मतलब this is all what we have done. So ये जो चीज है ना कि हम लोगों
की हेल्प करने के साथ-साथ हम अगर अपने इवन फैमिली को भी प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन देके या फिर प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजिकली प्लान करके चीज़ें हम लोग अगर ऑफर करते हैं अपने फैमिली को, दैट इज़ आल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट। इफ यू सी आजकल अभी तो चलो डाइट प्लान्स 1500 टू से लेकर 20-25,000 तक लोग डाइट प्लान्स एंड उनके डाइट रेजिमेंट्स जो है वो फॉलो करने के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, राइट? But there will be a time, like we all who are into the field of nutrition, we will be the first line of health system. Okay? हम लोग ये फर्स्ट लाइन होंगे कि जहाँ पे we are suggesting people to meet so and so doctor. पहले लोग हमसे मिलेंगे एंड देन दे विल मतलब हमसे ओपिनियन लेंगे कि अभी क्या न्यूट्रिशन के लिए आए हैं, लेकिन अभी ये भी चीज हो रही है, सो व्हाट वी नीड टू डू अहेड। तो हमें ये सारी चीजें पता होना जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में क्या करता है और कहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ओके, सो इसी के साथ में मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगी। टुडेज टॉपिक इज अबाउट कोलेस्ट्रॉल। सो आई नो मेनी ऑफ यू हैव डिफरेंट अलग अलग नॉलेज है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, या मतलब फूड्स के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट इन टुडेज सेशन आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी गाइडिंग यू टू प्लान द स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आपके पास में क्लाइंट है तो उस क्लाइंट को आप अगर बोलोगे ना नींबू पानी ले लो या फिर चिया सीड्स ले लो या बाकी के फ्रूट्स लाइक फ्रूट्स खा लो, सैलेड्स ले लो अपने डाइट में, रफेज ज्यादा ले लो, ये उस पेशेंट को सब पता ही है ना, थ्रू यूट्यूब थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन आइडियली कोलेस्ट्रॉल को आई थिंक कल ही मैंने सेशन लिया था डिप्लोमा के बैच में, वन ऑफ देम शेयर्ड, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था उन्होंने कि व्हेन वी प्लान इट इन अ वेरी साइंटिफिक वे, हाउ रिजल्ट मतलब किस तरीके से रिजल्ट पेशेंट में आता है। ओके, सो ये जो चीज है ना आज मैं आपको बताऊंगी, सो स्टे देयर टिल द एंड so that you get all the clear ideas. Note down, always keep, see you are attending webinars, keep pen and pencil with you. I mean pen and notebook with you. Note down the things that you hear, like which are new to you. इस सेशन में जो जो नई चीजें हैं ना वो आप अपने नोटबुक्स में लिखना स्टार्ट करो। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द नॉलेज ऑल्सो एंड यू विल इम्प्लीमेंट ऑल्सो, क्योंकि एक बार सेशन हो गया देन यू फॉरगेट, आफ्टर कुछ दिनों के बाद में आप भूल जाते हो। कभी अगर सुनाई पड़ा तो वापस याद आ जाएगा, नहीं तो देन इट्स गॉन फॉर एवर फ्रॉम योर ब्रेन। ओके, सो ये चीजें आपको डेफिनेटली करनी है। सो जितने सेशंस आप अटेंड करोगे ना उतने भी प्रॉपरली अटेंड करोगे ना, डेफिनेटली you will get maximum out of this. Okay, so I am sharing this ppt. कोलेस्ट्रॉल, व्हेन वी टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग कंपोनेंट्स है तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस सेशन में। सो अलग अलग कंपोनेंट्स एज इन कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म में मिलता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए गलत है, कौन से टाइप के फूड्स लेने के बाद में स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल का पैरामीटर बढ़ता है। ओके, so all these things we will be learning in today's session. Okay, so ready everyone? Yes. Oh, just one second, I'm presenting. Okay, are you able to see the PPT, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, एक second. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yeah, ma'am. Yes, yes. सो आज के वेबिनार का नाम है इट्स नेचुरल हीलिंग। नेचुरल हीलिंग एज इन विदाउट मेडिसिन, विदाउट डूइंग एनी लाइक विदाउट यूजिंग एनी केमिकल एड ऑन टू योर बॉडी, हाउ यू कैन हेल्प पीपल रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल का, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल को इंग्लिश आई मीन टर्म क्या है, साइंटिफिक टर्म क्या है? इंक्री अगर कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड्स बॉडी में ब्लड में बढ़ गए तो उसको टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या करके रिपोर्ट आपको आपके पास में आएगा? यस, I'm VLDL. नो 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 नो, व्हाट आई एम सेइंग,
कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, जैसे अभी शुगर ब्लड में बढ़ गई तो उसको डायबिटीज कहते हैं, है ना? जी। सो अगर लिपिड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ गया तो उस डिसीज को क्या कहते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया, राइट? और इससे भी बेटर उसको वर्ड जो बोला जाता है ना, दैट इज डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड रिपोर्ट हमारे पास में आता है लिपिड्स का, तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। आपने देखा होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल, VLDL, HDL, देन LDL, फिर ट्राइग्लिसराइड्स, ऐसे अलग अलग जो है पैरामीटर्स वो हमें ब्लड रिपोर्ट में देखने मिलेंगे। तो उसमें ना HDL जो कंपोनेंट है दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी। So if you are saying hyperlipidemia, HDL is also a type of lipid. ये भी एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल ही है। अगर वो बढ़ गया तो इट इज गुड फॉर आवर बॉडी, है ना? तो हम लोग इसको डिसीज में नहीं कंसिडर कर सकते हैं। अगर HDL जो है वो अगर बढ़ जाता है ब्लड में, तो दैट इज नॉट अ डिसीज, दैट इज इन फैक्ट द पर्सन इज हेल्दी। ओके, सो इसको इसीलिए इस टर्म को ज्यादा रिफाइनली जो बोला जाता है दैट इज, या फिर डायग्नोज किया जाता है दैट इज डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया मतलब क्या है कि कुछ पैरामीटर्स लिपिड्स के बढ़ गए हैं, कुछ कम हो गए हैं, which is not normal. Okay, which is not normal. So इसीलिए आगे से कभी भी आप कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट देखोगे ना, इट इज, यू कैनॉट, डोंट से हाइपरलिपिडीमिया, हमेशा डिसलिपिडीमिया जो शब्द है उसका आपको यूज करना जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट? कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली होता क्या है? यस, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? एनीवन? कोलेस्ट्रॉल का केमिकल, या फिर उसको हम लोग है ना ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल ऐसे बोला जाता है। ओके, सो ये केमिस्ट्री में ईथर्स ईस्टर्स हमने सीखे हुए हैं, अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इट इज एन ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ काइंड ऑफ ऑयल, वेरी स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है? बहुत ज्यादा स्टिकी सब्सटेंस होता है ये। तो ये इस हम लोग क्या केमिकल फॉर्मूला के इसमें, मतलब केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में हमारे बॉडी में एग्जिस्ट होता है। सो इट वाज बीन फाउंड कि कोलेस्ट्रॉल के कोई अच्छे इफेक्ट्स भी है बॉडी पर, कुछ बुरे इफेक्ट्स भी है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आपके कितना है। सो इट इज नथिंग बट अ फैटी वैक्सी सब्सटेंस दैट हेल्प्स बॉडी, सी, फैटी वैक्सी सब्सटेंस that helps body to make cell membranes and vitamin D. Okay, this is the definition of cholesterol. कोलेस्ट्रॉल सुनने के बाद में इमीडिएटली हमारा एंटीना खड़ा हो जाता है कि अरे यार कोलेस्ट्रॉल मतलब बहुत ही बुरी चीज है ना, जैसे ग्लूकोज का हो गया है आजकल। तो ये हमें समझना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इसेंशियल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ये प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के, जैसे कि हमारे बॉडी में विटामिन डी बनना है तो उसका जो बेस फॉर्म रहेगा ना दैट विल बी कोलेस्ट्रॉल, वहीं से विटामिन डी हमारी बॉडी बना पाएगी। नहीं तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यू आर नॉट ईटिंग, यू आर ईटिंग जीरो फैट डाइट एंड यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड इन द सन थिंकिंग कि मेरा विटामिन डी अभी बनेगा। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट फॉर्म टू एन एक्सटेंट कि जितना बॉडी में बनना चाहिए। ओके, सो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल का डेली रेगुलर इनटेक जो है वो ब्लड में, आई मीन डाइट में नॉर्मल रहना भी जरूरी है। टू सम एक्सटेंट वी शुड ईट फैट्स एंड ऑयल्स इनटू आवर डाइट। उसके अलावा डू यू नो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल? किसी को पता है नॉर्मल रेंज कोलेस्ट्रॉल की? Lesser than 200. लेसर देन 200, राइट? नॉर्मल रेंज क्या है? लेस देन 200। इट इज नॉट लेस देन, आई मीन इट इज नॉट जीरो। अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा होता एंड उसके बॉडी के लिए कोई अच्छे इफेक्ट्स नहीं होते तो उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए, या फिर उसका जो बॉडी में रहने का जो अमाउंट है इट शुड हैव बीन जीरो। लेकिन वो कितना है, नॉर्मल रेंज कितना है? इट शुड बी लेस देन 200। दैट मीन्स 200 तक कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो इट विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ हार्म, एनी काइंड ऑफ हार्म। ओके,
apart from that, now there are certain researchers, मतलब अभी लास्ट मंथ ही एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था. आई डोंट नो इफ यू हैव गॉट दैट वीडियो. मैं ग्रुप में वो शेयर कर दूंगी. So that video says that scientist says he was a scientist first working in Pune, and then फिर he is working somewhere else now. So according to him, people who were having, in a study of 100 people, they found that people who were having cholesterol more than 200, they had a lesser chances of developing heart attack. अभी आपके लिए ये बहुत नई न्यूज़ है. मेनी ऑफ यू जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा, उनके लिए ये बहुत नई न्यूज़ है कि कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा अगर रहेगा, तो हार्ट अटैक कैसे प्रिवेंट हो सकता है? क्योंकि वो तो प्रिकर्सर है. आई मीन वो तो फैक्टर है कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स लोगों में आते हैं. सो ये कैसे? सो दे हैव जस्ट स्टडीड ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल. अभी तक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, this is not yet been evaluated. So what you need to do is, आपको जो मतलब जो लैब रिपोर्ट्स हैं उनको केयरफुली पढ़ना है. उनके पीछे वाई भी आपको सोचना है. लेट्स से कि ब्लड शुगर लेवल किसी का, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स कितने होते हैं कि इट शुड बी लेस देन 110. इट इज नॉट जीरो. अगर ब्लड में शुगर का प्रेजेंस है, सो दैट मीन्स कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं तो पेशेंट डायबिटिक होना चाहिए, राइट? लेकिन कुछ हद तक बॉडी के लिए इट इज डूइंग गुड. सो that much amount of sugar, that much amount of cholesterol is being tolerated by the body, in a sense not tolerated, but it is important for the body for different kinds of functions. Okay, so that is why cholesterol is important and we need to take it through diet. एटलीस्ट जितना अभी के लिए जो अप्रोप्रिएट हमारे वैल्यूज हैं पर पर्सन, मतलब हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट फैट्स की अलग अलग हो सकती है. तो सो एंड सो इंडिविजुअल के लिए इतने फैट्स देना जरूरी है. सो उसमें आपने अगर वेट लॉस पे भी डालना है पेशेंट को, तो डू नॉट इमीडिएटली send patient on zero fat diet. इमीडिएटली जीरो फैट डाइट पे अगर पेशेंट को आप डाल दोगे, तो देर विल बी लॉट मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑल्सो. सो दैट इज वाई कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये अलग अलग फॉर्म्स में बॉडी में एग्जिस्ट होते हैं. सो उसमें से दो टाइप्स हैं, दैट इज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. Now, what is HDL and LDL? HDL is high density lipoprotein. Okay, high density lipoprotein, and LDL is low density lipoprotein. अभी इसको समझो थोड़ा. एक लेट्स से कि एक आपने पानी लिया. ओके, सो व्हाट, उस पानी में ना आपने एक ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दिया. ओके, सो व्हाट हैपेंस? ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दिया पानी में, तो क्या हो जाएगा? वो ऑयल जो है वो उसमें पानी में मिक्स हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा. क्या होता है एग्जैक्टली? क्या होगा? Float. इट विल Float हो. it will It will float. float. Why? Because it has lower density. It floats in on water. The density of water is comparatively more than the oil. So उसकी वजह से ऑयल जो है ना वो पानी के नीचे नहीं जाता है. ठीक है, मिक्स नहीं होगा बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. लेकिन वो नीचे भी तो जा सकता है ना. लेकिन वो फ्लोट क्यों होता है? बिकॉज इट हैज लोअर डेंसिटी. सो जिस ब्लड में ऐसे सी, अभी मैंने आपको ये इसका फुल फॉर्म बताया, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन मतलब क्या? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसमें प्रोटीन सब्सटेंस भी अटैच हो गया है. ओके, फैट का मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है कि जिसमें प्रोटीन सब्सटेंस अटैच हो गया, प्रोटीन्स अटैच हो गए. क्यों अटैच हो गए? बिकॉज इट हैज टू फ्लो इनटू द ब्लड. मतलब ब्लड में उसको फ्लो होना है ना. सो ब्लड इज लाइक इट इज वाटर सॉल्युबल, मतलब वाटर है ब्लड में. इट कैनॉट एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल्स विच आर इन फैट्स फॉर्म. नहीं तो ब्लड में सारे फैट्स जो है वो फ्लोट होते रहते हैं. दे विल नॉट फ्लो इन अ प्रॉपर डायरेक्शन इनटू द ब्लड. सो उसकी वजह से कुछ तो उनको चिपकाना पड़ेगा कि जिससे वो ब्लड में घुल जाए अच्छी तरीके से. सो इसीलिए बॉडी क्या करती है कि उसमें प्रोटीन अटैच कर देती है. अभी प्रोटीन इज वाटर सॉल्युबल, तो उसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से ब्लड में से पास हो सकते हैं.
तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब क्या, कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा वेट बेयर करते हैं एज कंपेयर टू द लिपिड्स। अगर ज्यादा वेट उस पर्टिकुलर लिपिड मॉलिक्यूल का है, सो दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। उसका मतलब क्या है, प्रोटीन पार्ट जो है वो ज्यादा है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब इसमें प्रोटीन पार्ट जो है वो कम है। इसीलिए ब्लड में अगर एलडीएल बढ़ जाता है, सो वी से दैट इट इज अ बैड साइन। अगर एचडीएल बढ़ जाता है तो वी से दैट इट इज अ गुड साइन, फॉर द रीजन कि जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें प्रोटीन का पार्ट जो है ज्यादा है और वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा है बॉडी में, सो दे आर हार्मलेस। ओके, दे विल नॉट कॉज as much as harm to our body as LDL will do. Okay, and these HDL जितना बॉडी में बढ़ेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतनी ही पेशेंट की पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बनी रहेगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट HDL एंड LDL। अभी आगे से जब आप रिपोर्ट पढ़ोगे, कोई भी कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट पढ़ोगे, तो आपको ये चीज याद आनी चाहिए कि व्हाट इज HDL एंड व्हाट इज LDL। ठीक है ना। हम लोग किस चीज से डरते हैं ज्यादा, दैट इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल। सी, आप अभी एक वापस से एक चीज इमेजिन करो कि एक पाइपलाइन है। ओके, उसमें से वाटर फ्लो होता जा रहा है। ठीक है, अभी उसमें ना आपने ऑयल डाल दिया। नाउ दिस ऑयल, इट विल फ्लोट इन वाटर। सो ये ऑयल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उस ऑयल का, मुझे बताइए। व्हाट विल हैपन टू द ऑयल flowing inside a vessel or flowing inside a pipe, any kind of pipe? Yes, It will stick to the pipe. yes, it will stick to the pipe. ये stick It क्यों will होता cause है? Because blockage. it is not able to get into that water. उस पानी में जाने के लिए, घुसने के लिए हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल उस पाइपलाइन में नहीं है, उसकी वजह से वो पाइप में चिपकता जाएगा। उसी तरीके से जब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड में ज्यादा होते हैं, तो ये हमारे आर्टरीज में, मेजर आर्टरीज, माइनर आर्टरीज, हमारे कैपिलरीज में अंदर के साइड में, दैट इज इनर वॉल ऑफ कैपिलरीज, इसमें ये चिपकते रहते हैं कि जो बाद में जैसे हमारा डाइट अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो इट विल लाइक इंक्रीज, एंड वो इंक्रीज होने के कारण फिर क्लॉट्स फॉर्म होते हैं। सो व्हाट वी शुड बी स्केयर्ड ऑफ इज इंक्रीज्ड एलडीएल इनटू आवर ब्लड। ओके, सो अभी आपने ये भी देखा होगा रिपोर्ट्स में एचडीएल टू एलडीएल रेशियो, है ना। सो देन टोटल कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशियो, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। कभी हुआ पॉसिबल तो मैं ना एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है आपको कैसे पढ़ना है, कैसे, मैंने डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को सिखाया है, बट कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू टुवर्ड्स हाउ टू रीड अ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट। ठीक है, नाउ एक्सेस इज डेंजरस, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि अगर ये फैट्स, अगर फैट के मॉलिक्यूल जैसे एलडीएल बढ़ गया, वो आर्टरीज में चिपक गया, ठीक है, ये चिपकने के बाद में दिस टाइप ऑफ ऑयल इज सैचुरेटेड ऑयल। ठीक है, सैचुरेशन मतलब क्या, कि इसमें फ्री रेडिकल्स ज्यादा है। तो ये दीज फ्री रेडिकल्स व्हाट दे विल डू, इट विल स्टार्ट टू इंज्योर योर इनर लाइनिंग ऑफ योर ब्लड वेसल। मतलब जैसे ब्लड वेसल है, उसके अंदर के लाइनिंग में ना वो इंजरी कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे इंजरी होती जाती है, जैसे इंजरी होती जाती है, वैसे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, कि अब अभी सपोज लेट्स से कि आपकी स्किन को इंजरी हो गई, तो बॉडी क्या करेगी, वहां पे क्लॉट फॉर्म करेगी, सो दैट आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा एंड यू विल नॉट एंड अप लूजिंग योर ब्लड, है ना। तो वही चीज जो है ना, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन ब्लड वेसल के अंदर दिस इज कॉजिंग अ डेंजर। डेंजर क्यों, क्योंकि इंजरी हो गई तो ब्रेन क्या करेगा, अभी यहाँ पे इंजरी है, वहां पे क्या भेजेगा, प्लेटलेट्स को भेजेगा, वहां पे क्या भेजेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स को भेजेगा, फिर बाकी क्या ऐसे मतलब ट्रीटमेंट फोर्स जो है ना हमारी बॉडी की, वो सारी जाके वहां पे इकट्ठा हो जाएगी। इकट्ठा होने के बाद में दी सेल्स अपना काम करके वहीं पे चिपके रहते हैं। ठीक है, मतलब जो इवन इम्यून सेल्स है, प्लेटलेट्स है, वो सारे एग्रीगेट होते जाते हैं वहीं पे, एंड द बॉडी इज अनअवेयर, द ब्रेन इज अनअवेयर कि अभी यहाँ पे जो है क्लॉट फॉर्म होता जा रहा है।
and eventually over the time of like not many years क्लॉट इतना बड़ा बन जाता है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ओके, सो अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लगता है आपको, क्या हो स्ट्रोक सकता है? स्ट्रोक स्ट्रोक के चांसेस बढ़ गए। हाँ, मतलब ये तो बात की बात होगी। स्ट्रोक तो है, स्ट्रोक जो है या फिर मतलब हार्ट अटैक जो है, ये बात की बात हो गई। अभी फिलहाल क्या हो जाता है वहां पे, अगर ब्लड फ्लो रुक गया तो आगे के मसल्स को जितना ब्लड फ्लो चाहिए, ओके, उतना नहीं मिलेगा। ब्लड फ्लो एज इन द मसल्स विल रिक्वायर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्यों? रेड ब्लड सेल्स क्यों? फॉर ऑक्सीजन। यस, फॉर ऑक्सीजन। हमारा हार्ट जो है ना, जैसे हम लोग पैदा होने के बाद में तुरंत ही इट स्टार्ट्स बीटिंग, मतलब हार्ट बीट जो है प्रॉपर हार्ट बीट्स, आई मीन वैसे तो हमारा थर्ड मंथ में ही हार्ट बीट शुरू हो जाते हैं बेबी के, फीटस के, लेकिन एट बर्थ इट टेक्स इट्स ओन चार्ज कि आई एम केपेबल इनफ ऑफ सप्लाइंग द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द हार्ट थिंक्स इन दैट वे। तो अभी क्या हो जाता है ना कि जैसे ब्लॉक हो गया, द हार्ट मसल्स दे आर नॉट एबल टू गेट दैट ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना, उसकी वजह से जो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रहेगा, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज व्हाट कॉजेस पेन इन हार्ट। ओके, और तब जाके पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि चेस्ट में पेन हो गया एंड हार्ट अटैक आ गया। मतलब वहां पे कोई आर्टरी जो है, एक आध आर्टरी है कि जो ब्लॉक हो गई है एंड द ब्लड इज नॉट एबल टू फ्लो थ्रू दैट आर्टरी एट द डिजायर्ड साइट, उसकी वजह से ये चीज होती है। तो इसका यहाँ पे बताने का सिग्निफिकेंस ये है कि छोटी छोटी चीजें कि जो हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का एग्जांपल बताया, हाउ टू कनेक्ट इट विद द एक्सपेरिमेंट, स्मॉल स्मॉल एक्सपेरिमेंट हमने ये किए हुए हैं ऑलरेडी, कि पानी में ऑयल जो है फ्लोट होता है, वो मिक्स नहीं हो पाता है। तो what effect it can cause into our body, that knowledge we need to apply। तो इसका स्टडी जो है ना बहुत आसान बन जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाई एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अभी जो अगर सी सेकेंड थिंग इज, अगर कोलेस्ट्रॉल एक्सेस हो गया तो क्या, अभी इसका और इसका क्या कनेक्शन है? तो इसका ये कनेक्शन है कि कोलेस्ट्रॉल ये जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो ज्यादा होता है। तो जितना कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा है उतना ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी। ओके, सो ब्लड विल बिकम मोर थिक, और जितना थिक ब्लड रहेगा ना उतना हार्ट को ज्यादा जोर से पंप करना पड़ेगा। इसीलिए जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको डिसलिपिडीमिया या हाइपरलिपिडीमिया है, तो उन लोगों को स्टेयर्स चढ़ते समय ब्रेथलेसनेस फील होगा। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगा, या फिर वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है या अंजाइना का पेशेंट में भी ये सारा क्लियर है। देयर इज नथिंग हैपन टू हार्ट वेसल्स, मतलब हार्ट के जो आर्टरीज हैं उनमें कोई क्लॉट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्रेथलेसनेस हो रहा है पेशेंट को। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जितना विस्कोसिटी ब्लड का ज्यादा है उतना हार्ट को ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा, उतना ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना। एक आध मशीन है वो पानी को सप्लाई कर रही है कहीं पे, और उस मशीन का हमने पावर बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली जो पानी जो फ्लो हो रहा था एक स्पेसिफिक स्पीड से, वो स्पीड बढ़ने वाला है पानी का, राइट। तो उसी तरीके से हमारा हार्ट जब जोर से पंप करेगा ना, वैसे ही हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज है, उनका उनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। इसीलिए पेशेंट्स को जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड मेनी पीपल विद रेस्ड कोलेस्ट्रॉल डू हैव हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन कि ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ गई है। ओके, सो अभी आसान हो गया फूड्स प्लान करना या क्यों कैसे करना है ये समझना। यस, समझ में आ रही है चीजें? या मैम। Great. Now, yes. Why does cholesterol increase in body? Yes. Why do you think cholesterol increases in body? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है बॉडी में?
Faulty diet, fast food. फास्ट फूड्स, फॉल्टी डाइट, यस। इसमें 3 मैकेनिज्म्स हैं कोलेस्ट्रॉल बॉडी में क्यों बढ़ता है। दैट इज थ्रू डाइट, ये तो हमें पता है। अगर बाहर की चीजें खाई, बहुत ज्यादा स्वीट्स खा लिया, सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा ले लिए, या फिर एक्टिविटी फैक्टर बहुत कम है, कैलोरीज ज्यादा ले रहा है पेशेंट, सो एंड सो, ठीक है, ये रीजंस बहुत लोगों को पता है थ्रू डाइट। सेकेंड इज कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इनटू लीवर। सो जो लीवर है ना हमारा, एवरी डे, नॉर्मल लीवर की मैं बात कर रही हूँ, एवरी डे 2 milligrams of cholesterol is being produced in liver and it is being sent into the blood, ठीक है। क्यों कोलेस्ट्रॉल बनाता होगा लीवर? लीवर तो बहुत डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है ना हमारे बॉडी का, तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बना रहा है हमारे बॉडी के लिए? वो अनहेल्दी है, तो ये वो इसीलिए बना रहा है कि इफ अ पेशेंट गोज ऑन जीरो डाइट, जीरो फैट डाइट, ठीक है, तो जिन इसेंशियल कामों के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी बनाना, हमारे कुछ हॉर्मोन्स है, एड्रेनल हॉर्मोन्स है कि जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, उनका बनना, एंड ऑल्सो द सेल मेम्ब्रेन, हमारी हर एक सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, ओके, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, उसको कोई और न्यूट्रिएंट रिप्लेस नहीं कर सकता है, ओके। सो इन सारे इसेंशियल चीजों के लिए वो 2 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल रोज बनाएगा एंड ब्लड में वो रिलीज करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच कोलेस्ट्रॉल यू आर टेकिंग इनटू योर डाइट। अगर आपने जीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट लिया फिर भी 2 मिलीग्राम्स, अगर आपने हाई फैट डाइट लिया फिर भी 2 मिलीग्राम्स। लेकिन नाउ दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वट एवर इज बीन सेंट बाय द लीवर, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है फॉर द डिफरेंट रीजंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीवर जो है ये ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कब बनाएगा, ओके। सो ये ज्यादा कोलेस्ट्रॉल तब बनाएगा जब लीवर में खुद में ही ज्यादा फैट्स अक्युमुलेटेड हैं, ओके। विच इज दैट डिसीज कॉल्ड? द डिसीज इज कॉल्ड एज फैटी लीवर, राइट। तो फैटी लीवर जिन लोगों में है, तो वो लीवर जो है ना, वो 2 मिलीग्राम से डबल ट्रिपल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में भेजता रहेगा। सो द पर्सन इज एट रिस्क ऑफ फर्स्टली टेकिंग कोलेस्ट्रॉल थ्रू डाइट एज वेल एज टेकिंग द लीवर कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, ओके, जिसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल उसके बढ़ने वाले हैं, ओके। देन the third thing is unnatural methods like smoking, alcohol use, etc. अभी ये जो है स्मोकिंग जो है, जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज खराब हो जाती है, देन अल्कोहल जो है, एंड ऑल्सो ब्लड विस्कोसिटी जो है स्मोकिंग की वजह से बढ़ती है। अल्कोहल की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि अल्कोहल इटसेल्फ इज अ फ्री शुगर, तो ज्यादा शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट्स, तो उसकी वजह से ब्लड में जो है हाइपरलिपिडीमिया पेशेंट्स में हो सकता है, नहीं होता ही है, 100% होता है। A patient who is alcoholic for more than 2.5 years, ठीक है, they have a very high chances of developing fatty liver as well as increasing blood cholesterol levels also, irrespective of his age, irrespective of his age. Why irrespective of his age? क्योंकि even into youngsters physical activity is diminished to 10%, you would say, okay. एक जनरेशन पहले जितनी एक्टिविटी बच्चे करते थे ना, उसके 10% भी एक्टिविटी आज के बच्चे नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से इवन दे आर नॉट एक्सक्यूज्ड फॉर दिस। अगर वो ज्यादा फैटी फूड्स खाते हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एक्टिविटी, उनके भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, तो एट द एज ऑफ इवन 12 and 13 with the risk cholesterol and pre-diabetic, ओके। एक तो मतलब ऐसे बच्चे हैं इवन इनटू द सिटी वेयर आई एम स्टेइंग, वहां पे भी ऐसे किड्स आते हैं कि जो इवन दे आर ऑन वर्ज ऑफ गेटिंग डायबिटीज, इतनी ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होती है उनकी, एंड टाइप 2 डायबिटीज उन लोगों में हो रहा है। सो सिमिलर वे इवन कोलेस्ट्रॉल इज द रिजल्ट ऑफ these things. If it is taken through diet, if it is produced in excess into liver, and unnatural methods like smoking and alcohol, okay. So these are the important reasons why cholesterol is increased. Now अभी हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे मेजर किया जाता है। मेजर एज इन
measure as in you have to analyze. How to analyze the report? तो इसमें है ना, देखो, total cholesterol it should be less than 200, LDL is less than 100, HDL is more than 40, and even 35. More than 35 is, some reports say like more than 35. That is also towards good, but more than 40 अगर रहेगा HDL, so that is very good this thing parameter. Then triglycerides, they should be less than 100 milligrams. Now हम जो खाने में खाते हैं, ओके, इसमें से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का टाइप हमारे डाइट में रहता है? यस, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, राइट? ट्राइग्लिसराइड्स हम लोग जो डाइट में लेते हैं ना, दीज आर दी ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स में 3 टाइप होते हैं, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन एंड लॉन्ग चेन. सो जो लॉन्ग चेन, यूजुअली जो हम लोग बोलते हैं ना सैचुरेटेड फैट्स, तो उन सैचुरेटेड फैट्स में यूजुअली लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं. ओके, सो ऑयल्स के बहुत ज्यादा प्रकार है, उसमें बहुत ज्यादा है कुछ सीखने के लिए, बट इन शॉर्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ. सो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, हाउ दे आर फॉर्मिंग कोलेस्ट्रॉल? सो दीज आर दी प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ओके, स्टेरिफिकेशन जो ट्राइग्लिसराइड्स का हो गया, स्टेरिफिकेशन एक प्रोसेस है, वो होने के बाद में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है, ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, इसलिए इनको ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल बोला जाता है. सो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, देर आर 2 वेज कि ब्लड में बढ़ सकता है. फर्स्ट इज योर डाइट, डायरेक्टली टेकिंग ऑयल्स इनटू योर डाइट, जब खाना यहाँ वहां का हम लोग खा रहे हैं तो. एंड द सेकेंड इज ईटिंग एक्सेस व्हाट, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे. यस, ईटिंग एक्सेस व्हाट, ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में क्यों बढ़ेगा? Yes, what is the second reason? Sweets. Excess intake of sweets. Okay. Why excess intake of sweets? This you have to read and tell me next time in the next session. ठीक है? ज्यादा अभी स्वीट्स का मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो अलग है, एंड फैट्स जो है वो टिपिकली अलग है. स्वीट्स दे आर यू नो दे कैन बी डिजोल्व इन वाटर, फैट्स डिजोल्व नहीं होते हैं. तो ये स्वीट्स जो है ना, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, दैट यू हैव टू टेल मी इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए. नाउ अभी तो हमने सीख लिया कि कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में बढ़ता है तो, ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है, एंड व्हाट इज द नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग दिस थिंग, एक्सेस और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड. अच्छा, किसी का प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Okay, so natural way of treating cholesterol. जिसका unmuted है, please mute yourself. Okay. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, ma'am. Yes. So now what is the treatment of cholesterol? अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो एकदम से डरना नहीं है ना. यहाँ पे ना डरना नहीं है, मतलब क्या कि यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है. ओके, what are the factors you should be considering when you are reading a report of the patient? First is patient का age factor. Second is the activity of that person. Third is the rest of the clinical condition of that patient. For example, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है एंड पेशेंट इज सेइंग कि मुझे ना कभी कभी छाती में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, ओके, सो डू नॉट टेक इट लाइटली, सेंड द पेशेंट टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. ये नहीं बोलना है कि अभी मैं डाइट दूंगी, ये वो तो आप करोगे ही, बट what should be your plan of action is, take a second opinion as to why there is a chest pain. बीपी बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, there can be n number of reasons. ठीक है, and we can simultaneously we have to treat the increased cholesterol in the blood also. ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कंसिडर करना जरूरी है. उसके साथ में कोई क्रॉनिक एलिमेंट्स है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल है, उसको पीसीओडी है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है,
फीमेल है उसको इनफर्टिलिटी है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ओके? तो एक दूसरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड होती है। बिकॉज़ पीसीओडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का क्लीयरेंस कम होता है। तो बॉडी से कोलेस्ट्रॉल जल्दी क्लियर नहीं होता है, इसीलिए बॉडी इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग दैट कोलेस्ट्रॉल इन फॉर्म ऑफ फैट्स, इन फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो उसकी वजह से आपको बाकी के जो फैक्टर्स हैं ना, वो भी इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। व्हेन यू थिंक कि हाँ, पेशेंट को एक्यूट इमरजेंसी नहीं है, अभी फिलहाल पेशेंट को किसी डॉक्टर के पास में भेजना ज़रूरी नहीं है, ओके? व्हेन यू आर अश्योर्ड ऑफ दैट, देन आपको बाकी की जो चीज़ें हैं कि जैसे उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री है, एज फैक्टर है, जेंडर, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको असेस करनी है। मतलब इन जनरल पेशेंट का असेसमेंट करना है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट का नहीं, पेशेंट का, बिकॉज़ यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट नॉट द रिपोर्ट, है ना? आप रिपोर्ट सही करना चाहते हो, डेफिनिटली सही करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट को आप सही करना चाहते हो क्या? नो, यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट एज़ अ होल, राइट? सो इसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा मैंडेट है, ये आपको करनी ही चाहिए आइडियली, ओके? So, now what are the natural methods of lowering cholesterol? Let us learn by step. So, these are certain steps that you should be following if the patient is having cholesterol. Let's say कभी-कभी ना कोलेस्ट्रॉल ऐसे लोगों में भी बढ़ता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। मतलब ईटिंग हैबिट्स वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रेस बढ़ गया है। तो स्ट्रेस का और कोलेस्ट्रॉल का क्या रिलेशन है, ये आपको समझना ज़रूरी है। एंड व्हाई दैट कोलेस्ट्रॉल इज़ इंक्रीज़्ड, तो ये जब आप समझोगे ना, थ्रू डाइट की वजह से है, फैटी लिवर है उसकी वजह से है, मतलब देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीज़न्स। किडनी पेशेंट में भी बहुत बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, ओके? सो ये जो फैक्टर्स है ना, वो उसके साथ में आपके आपके डाइट प्लान में ये सारे फैक्टर्स जो है ना, वो कवर हो जाने चाहिए। सो द स्ट्रैटेजीज आर, फर्स्ट इज प्यूरिफाइंग ब्लड थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे मैंने बोला कि अगर ब्लड गाढ़ा है, ओके, ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, सो क्या हो जाएगा कि ब्लड पुश करने में टाइम जाएगा, तो उससे ब्लड जो क्या बोलते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो ब्लड में ज़्यादा होती जाएगी। तो हमें क्या करना है ना, ब्लड को लाइट रखना है। लाइट एज़ इन यू हैव टू मेक इट लेस डेंस, लेस मतलब हल्का बनाना है। तो हल्का आप कैसे बना सकते हो? बाय एलिमिनेटिंग दीज़ टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। सो ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगी अभी। देन नेचुरल फूड्स टू हील इंजर्ड सेल्स। अभी कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल की जो बाकी के कंपोनेंट्स है, जैसे आई मीन एलडीएल है, वीएलडीएल है, दे आर आइडियली नॉट वेरी गुड टू आवर बॉडी। तो ये क्या करेंगे ना, ये सारे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये अनस्टेबल है। तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए हमारे जो सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स हैं, उनको इंजुरी करते जाएंगे, ओके? सो इन द प्रोसेस ऑफ इंज्यूरिंग द सेल्स, बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है ना, वो एक्टिवेट होता है और बॉडी में एक अलग सी एक हीट फीलिंग या मतलब थकान सी, देन कुछ करने का मन नहीं, फिर जैसे मायल्जिया, बोन पेन्स हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, या फिर स्टिफनेस इन मसल्स हो रहा है, सुबह उठने के बाद भी नींद पूरी तरीके से खुलती नहीं है, प्रॉपर नींद लेने के बावजूद। ये सारे जो सिम्पटम्स है ना, फ्रेश ना फील होना, तो ये सारे जो सिम्पटम्स है ना, ये शुरू हो जाते हैं पेशेंट में जब बॉडी की इन्फ्लेमेटरी, जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो है ना, वो बढ़ती जाती है। तो ये होता है जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है तो, ओके? सो हमें ऐसे फूड्स देने हैं कि जो उन सेल्स को, जो डैमेज हो गए हैं सेल्स, उनको हील करे, और जो मतलब जो डेड एंड डिकेड पार्टिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको स्कैवेंज करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स देने हैं। सो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या कि हम लोग से न्यूट्रिएंट्स को, मैं हमेशा बोलती हूँ कि न्यूट्रिएंट्स को थेरेपेटिकली यूज़ करो। लास्ट टाइम हमारा सेशन हुआ था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, राइट? तो मैंने ये टॉपिक क्यों लिया था सबसे पहले, क्योंकि फूड को जब तक आप मेडिसिन की तरह यूज नहीं करते हो, तब तक इट विल डू हार्म टू योर बॉडी। कैसे? अगर कम देते हो तो भी हार्मफुल है,
जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट्स है, अगर वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, स्टिल इट इज़ हार्मफुल, एंड अगर वो एक्सेस हो जाता है, स्टिल इट इज़ हार्मफुल। सो यू हैव टू बैलेंस दीज़ थिंग्स इनटू योर प्लान्स, ठीक है? नाउ फूड्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी टिश्यूज। अभी क्या हो गया है, इंजरी हो गई है, सेल्स में इंजरी हो गई है, मसल में इंजरी हो गई है। सो हमें क्या करना है ना, हमें ऐसे फूड्स देने हैं कि जो उन सेल्स को रिपेयर करे, उन सेल्स को मेंटेन रखे, ठीक है, एंड एक उनको वापस से हेल्दी बनाए। तो उनको ये करने के लिए हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो हमें देखना है। इंक्रीज बॉडीज बीएमआर। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बहुत सारे अभी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब क्या होता है, कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म का जो मशीन है उसको थोड़ा एक्टिवेट करना, ठीक है? तो ये भी हम लोग कुछ फूड से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं। देन एडॉप्शन ऑफ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस के बारे में कभी मैं सेशन ज़रूर लूंगी। एट दैट टाइम you can see how stress has an impact, very bad impact on body, ठीक है? So let us see one by one all of these. So let's see blood purifying foods. ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? सो व्हाट इज प्यूरिफिकेशन? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लड में या फिर बॉडी में जितने टॉक्सिन्स है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो बॉडी के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? सो वो है विटामिन एंड मिनरल्स, एंड दीज विटामिन एंड मिनरल्स आर लोडेड इनटू दीज फूड्स, कि जो एक नीचे मेंशन किए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है लेमन। लेमन क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको पाइप का, उसमें अगर चिकनाई हो गई अंदर से ऑयली हो गया, तो वो किस कैसे, मतलब वो एसिड से ही निकल सकता है। So lemon has that acid which will flush those toxins, which will wash your blood vessels from within. So जिसकी वजह से ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस जो है ना वो एनहांस होती है। दूसरा रीजन लेमन लेने का ये है कि व्हेन यू आर टेकिंग लेमन अर्ली मॉर्निंग, लेट्स से आपने अर्ली मॉर्निंग लेमन ले लिया या एनी पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, दिन के कोई भी टाइम में यू आर टेकिंग लेमन इनटू योर routine and every day you are doing that what happens, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है ना वो मैकेनिकल फ्लशिंग होता है उसका, मैकेनिकल प्यूरिफिकेशन। ओके, मैकेनिकल प्यूरिफिकेशन एज इन कि हम लोग जैसे इंटेस्टाइन्स है उनको हम लोग क्लीन नहीं कर सकते हैं, अंदर से क्लीन नहीं कर सकते हैं बाय एनी मैकेनिज्म। कोई ऑपरेशन नहीं है कि जो अंदर के इंटेस्टाइन्स को क्लीन करे। जो हम लोग ऑयल्स डेली बेसिस पर डाइट में ले रहे हैं, कुछ हद तक ऑयल जो है वो मेटाबोलाइज होता है, बाकी का मतलब इनिशियल फेज में अगर एक्सेस ऑफ ऑयली फूड आपने लिया तो बहुत बार वो जो ऑयल है वो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स को चिपक जाता है। अभी ये ऑयल जो है ये चिपकने के बाद में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ठीक से नहीं होगा, राइट? अगर कोई ऑयली सरफेस है उस पे आप वाटर सॉल्युबल विटामिन डाल दो, क्या हो जाएगा? इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है? तो ऑयली लेयर से वो पास नहीं होंगे एंड यू विल एंड अप लूजिंग मल्टीपल विटामिन एंड मिनरल्स इनटू योर, मतलब ऐसे ही वो लूज हो जाएगा विदाउट गेटिंग एब्सॉर्ब्ड, ठीक है? तो आपको सिर्फ फूड में क्या डिजाइन है ये नहीं जानना है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू फूड व्हेन यू आर टेकिंग इट, तो वो भी साइंस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज गार्लिक। अभी हर एक फूड जो है ना वो अपने अपनी तरीके से काम करेगा, ठीक है? अपनी अपनी तरीके से मतलब क्या, कि जैसे गार्लिक है, लेमन है, तो लेमन में क्या है, एक्टिव कंपाउंड क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो वो अपना काम उस तरीके से करेगा कि जो एसिडिक प्रॉपर्टीज अच्छे एसिड के अच्छे प्रॉपर्टीज हैं वो यूज करके इट विल डिटॉक्सिफाई द बॉडी। उसी तरीके से गार्लिक जो है ना इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। गार्लिक का इम्पोर्टेंस क्या है कि गार्लिक में क्या बोलते हैं, एक एंजाइम रहती है, एलुसिन करके एक एंजाइम रहती है,
वो जो एंजाइम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। आपने इसीलिए आपने देखा होगा कि क्लव ऑफ गार्लिक, many people in India, they eat a clove of garlic early morning on waking up whose cholesterol is raised, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। सो व्हाई अर्ली मॉर्निंग एंड व्हाई रॉ गार्लिक? बिकॉज अगर ये जो गार्लिक है उसको तड़का दिया जाता है, वो पानी में डाला जाता है, तो इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज लूज करना मतलब क्या कि उसमें जितने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उस एंजाइम के, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। ओके, सो इसीलिए गार्लिक जो है वो रॉ फॉर्म में स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग लेने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट इज सिनेमन। सिनेमन के खुद के एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं कि विच इंक्रीजेस द बीएमआर ऑफ बॉडी, कि जिसकी वजह से बॉडी डिटॉक्स होने में हेल्प होती है। देन वी हैव कार्डेमन। हमारे जितने इंडियन स्पाइसेस हैं ना, दे ऑल आर डिटॉक्सिफिकेंट्स या फिर ब्लड प्यूरिफायर्स यू कैन से। तो लेकिन उनका लेना किस तरीके से आपको लेना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लेमन है, ल्यूको वाटर में लेना है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड गर्म पानी में डाला तो इट लूजेस प्रॉपर्टी। गार्लिक जो है वो एम्प्टी स्टमक एंड रॉ गार्लिक खाना जरूरी है, अदरवाइज एंजाइम जो है वो नष्ट हो जाती है। सिनेमन को आप जितना बॉईल करोगे उतना एक्टिव मेटाबोलाइट उस पानी में आ जाएगा। Okay, so a small piece of cinnamon, if you start boiling it, so boil for 10 to 15 minutes, and the water that you get, that needs to be taken rather than adding a cinnamon powder. Cinnamon powder बहुत बार ऐड करने के लिए बोला जाता है। So rather than doing that, you add मतलब जो बॉईल किया हुआ पानी है उसमें cinnamon डाल के, तो वो पानी पी लो, that has more detoxifying abilities and an antioxidant properties. Okay, then similarly cardamom is also proven to be very very good for heart health. Then we have cloves, मतलब लौंग जो रहता है, क्लव्स में भी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है क्लव्स में। सो कहीं पे इन्फ्लेमेशन, हमें पता है कि दांतों का इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, थ्रोट का इन्फ्लेमेशन हो गया, खांसी है, you know, our adults, they tell us to put the clove of a clove in our mouth to so that उसका जो extract है वो निकल के हमारे throat को soothe करेगा, because it has those antioxidative properties. Similarly, same antioxidative properties are being delivered to into our blood vessels, which help decreasing the cholesterol. See, all these Indian spices, they have that active metabolite which helps in lowering the cholesterol, and they really help, provided you should know the method of consumption. अभी क्लव्स एंड सिनेमन को एक साथ बॉईल करके लिया जाता है, दैट ऑल्सो हैज अ रियल गुड इफेक्ट ऑन बॉडी। बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बॉईल करके पानी लिया जाता है ना, दैट कैन ऑल्सो कॉज अ स्लाइट एसिडिटी, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स स्पाइसी नेचर of that food. Okay, then we have spirulina. Spirulina contains like zinc, selenium, magnesium, बहुत सारे minerals हैं, vitamin A रहता है इसमें। So it is very very helpful in lowering cholesterol levels. Then we have green tea, like a proper green tea, जो branded वाले green tea है, preferably you can use that, क्योंकि green tea के बहुत सारे companies आए हैं। So I would always suggest you to go on for good brands कि जिन्होंने already उनके like theories हैं, proven है कि if you are drinking so and so green tea, then the weight loss has happened in people. So वो वाले green teas can be used. Then dark chocolates, now जो caffeine होता है chocolates में, and the dark chocolates जो होते हैं कि उनमें antioxidative properties बहुत ज़्यादा हैं, they also help in increasing the BMR. So इसीलिए कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन की प्रोसेस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। Then oil which is used should be extra virgin olive oil. So what is the difference between a normal olive oil and an extra virgin olive oil is, आप अगर फूड लेबल्स देखोगे ना, तो जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है तो उसमें आपको सैचुरेटेड, सी देयर आर टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है, लेकिन उसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है।
सो जितने ज्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स दैट इज मूफा, ओके, उतना वो हेल्दी ऑयल है। तो इसमें द हेल्थ बेनिफिट्स आर मोर देन अ normal oil that we always eat, okay, and along with that omega 3 fats इनमें रहते हैं कि which help as an which have an anti inflammatory properties, ठीक है। so these are acting as blood purifiers. now if you are including 3 to 4 अभी इसमें से आपको क्या चूज करना है, now what to choose, यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ फूड्स है, what to choose, तो you can change these foods according to the client's acceptability, ठीक है। पहले you are starting with lemon, then you can add garlic, then you can add a clove of cloves and cinnamon water to their plan. Then you can you have to ask them to prepare their foods in extra virgin olive oil. So from beginning itself, so you are inculcating one by one different nutrients to their to into their body, so that purification जो है ना वो अच्छी तरीके से हो पाए, ओके। सो ऐसा नहीं है कि लेमन वाटर इज यूजफुल तो एंड तक आप लेमन वाटर देख के रुक के देख रहे हो कि अभी इसका कोलेस्ट्रॉल कब कम होगा। यू हैव टू यूज ऑल ऑफ दीज टू गेट अ बेटर एंड गुड रिजल्ट, ओके। देन वी हैव फूड्स टू हील इंजर्ड सेल्स। इंजर्ड सेल्स मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ फूड्स हैं कि जो जिनमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज विटामिन, स्पेसिफिकली विटामिन एंड मिनरल्स वो उसमें इतने लोडेड रहते हैं कि जिसकी वजह से जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो अच्छी हो जाएगी। आपने देखा होगा किसी को फीवर अगर आता है तो यूजुअली डॉक्टर्स व्हाट दे डू, वो इनिशियली एंटीबायोटिक्स देंगे, फिर ये वो देके उनका जब कॉन्वलेसेंट पीरियड शुरू हो जाएगा ना तो उनको एक टॉनिक दिया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स का टॉनिक, है ना। अगर बच्चे हैं तो सिरप, एडल्ट है तो कैप्सूल के फॉर्म में, या फिर अगर आईवी लगाया है, सलाइन लगाया है तो वो इंजेक्शन ड्रिप में ही डाला जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज दीज विटामिन एंड मिनरल्स दे हील आवर इंजर्ड सेल्स, हीलिंग करते हैं लिटरली, ओके। सो जब इवन कोलेस्ट्रॉल इज अ इंफ्लेमेटरी स्टेट, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उतना बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा। in order to heal those injured cells, you need to add these foods. उसमें एप्पल्स है, पेयर, गुआवा, आई मीन फ्रूट्स, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स यू कैन से। स्पेसिफिकली डार्क कलर के जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे बेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, क्रैनबेरीज है, या फिर ब्लूबेरीज है, स्पेसिफिकली ब्लूबेरीज, इनमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा लोडेड होते हैं। but अगर if people are not people cannot afford to buy them every day, it is okay if they are eating seasonal fruits which are available into their particular locality. They do not need to order for avocado, ठीक है। avocado की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि they don't need to do that, and as it is our country does not produce avocados, ओके। तो जब तक वो हम तक पहुंचता है ना उस वो पूरा मतलब उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू 50% तक ड्रॉप हुई होती है, बिकॉज फ्रीजिंग प्रोसेस, देन फिर उसके बाद में मार्केट डिलीवरी, मार्केट में भी वो कितनी दिन रहता है बाहर, तो उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज वैसे भी कम हुई होती है। सो जो सीजनल फ्रूट्स है, लोकली अवेलेबल फ्रूट्स, you need to include into their diet, okay। then fish, because for the reason of omega 3 fats, again has a healing properties. then we have oats and barley. so oats again for soluble fibers, क्योंकि soluble fibers जो है ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करते हैं and they do not allow it to get absorbed. जितना वो बाइंडिंग होगा ना उतना वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं, इवन इफ द पेशेंट इज टेकिंग थ्रू डाइट, अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में नहीं दिखेगा। सो इसीलिए इन्हीं सॉल्युबल फाइबर्स वाला जो है वाले फूड्स जो है, फॉर एग्जांपल इवन बनाना, दैट यू कैन इंक्लूड इन दी डाइट। देन नट्स एंड ऑयल सीड्स, अगेन फॉर ओमेगा 3 फैट्स, soya foods, then we have soya foods because they have multiple antioxidative properties, बहुत ज्यादा antioxidative properties होती है soya foods में। then green leafy vegetables, again rich source of vitamins and minerals। तो ये जो foods है ना ये बॉडी को हील करेंगे, ओके। सो इसके रेसिपीज क्या हो सकती है? ओकरा इज भिंडी, ठीक है। भिंडी जो है दैट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स, सो दैट कैन ऑल्सो बी गिवन। सो इनके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मतलब नट्स में विटामिन एंड मिनरल्स से ज्यादा ओमेगा 3 फैट्स है। वैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में उसमें कोई फैट्स नहीं है बट विटामिन एंड मिनरल्स है।
So ये जो foods है, they also need to be included into the patient's diet. Okay. Then third is foods for repair and maintenance of healthy tissues. So protein rich foods. So जितना हो सके, not every time a person is non-vegetarian. So excluding non-vegetarian foods, we have nuts and oil seeds, pulses है, then we have milk and milk products. Specifically, अगर skim milk का curd होता है, तो that has more health benefit than a normal curd. But अगर patient curd खा ही नहीं रहा है, तो उसको at least start करो 1 cup of normal curd. ठीक है? Then we have chia seeds, which has a good amount of proteins as well as omega-3 fats. तो ये चीजें आपको उनके डाइट में इंक्लूड करनी है. ओके. देन वी हैव फूड्स दैट कैन इंक्रीज बीएमआर. सो एक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं कि जो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसा काम करते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक कॉफी है, देन प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट है, देन सिनेमन है, ग्रीन टी, फ्लैक्स सीड्स, दे ऑल इंक्रीज द बीएमआर. सो जितना डाइट में ज्यादा, सी प्रोटीन हमें सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं देना है कि उससे सटाइटी होगी या प्रोटीन्स मिलेंगे बॉडी के लिए. हाई प्रोटीन डाइट कैन ऑल्सो इंक्रीज बीएमआर, कि जिसकी वजह से वेट लॉस होने में हेल्प होती है. प्रोवाइडेड दैट प्रोटीन सोर्स, दैट इज अगर चिकन है या फिर एग्स है, दे आर लाइक प्रॉपर. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं से यू नो मतलब इट इज नॉट फ्रॉम अ गुड पोल्ट्री एंड दे हैव बीन इंजेक्टेड विथ हॉर्मोन्स, एंड वो आप ले रहे हो एंड थिंकिंग कि आपकी बॉडी रिपेयर हो जाएगी. इनफैक्ट उससे आपके बॉडी को ज्यादा हार्म होने वाला है. सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड द सेकेंड फैक्टर which increases BMR is exercises. Okay, so अभी तक हमने क्या देखा? We'll just recap. First is हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना है. ठीक है. फिर सेकेंड क्या करना है? हमारी जो इंजर्ड सेल्स है उनको हील करना है. तो उसमें फाइबर रिच फूड्स जो है वो इंक्लूड करने हैं. थर्ड क्या है? फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दी सेल्स फॉर ग्रोइंग. लाइक अगर इससे इंजरी भी हो गई, उसको वो हील भी हो गई, लेकिन वापस से उस सेल में, उन फाइबर्स में, मसल फाइबर्स में स्ट्रेंथ आने के लिए यू विल रिक्वायर अ प्रोटीन रिच फूड्स, राइट. देन फोर्थ वी हैव इंक्रीजिंग इन बीएमआर. बीएमआर इंक्रीज होने के बाद में जो लाइपोलिसिस की प्रोसेस है, जिसमें फैट्स ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस है, वो फास्ट होती जाएगी, और जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल क्लियर होने में हेल्प हो जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडॉप्शन ऑफ हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड ये चीज जो है ना, ये हो जाती है when the person is following all the 4 steps. ठीक है. ये जब चीजें पेशेंट फॉलो करता है, तो ये वाला जो फैक्टर है ना, वो अपने आप, मतलब पेशेंट्स दे स्टार्ट इनकलकेटिंग हेल्दी फूड हैबिट्स, क्योंकि उनको एक बार एक्सपीरियंस मिल चुका है. सो ये जो पैटर्न्स है ना, वो उनके खाने के पैटर्न्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. इसके साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना पेशेंट फैटी फूड्स खाएगा, उतना ही उसका कोलेस्ट्रॉल या फिर एडिपोज टिश्यू जो है बॉडी में बढ़ता जाएगा. ओके. सो दिस इज द फिफ्थ थिंग दैट यू नीड टू डू. अभी हमें सब पता है. ओके. अभी जितनी चीजें मैंने आपको बताई उतनी आपको पता थी, आपको नॉलेज था उसका, बट इट वॉज नॉट इन अ साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप मैनर कि ये फूड देना है तो क्यों देना है, वो नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है. So when you start understanding this and when you plan a proper strategy of मतलब prescribe उस तरीके से आप करोगे ना, definitely 100% you will get best results into your clients. ठीक है. उसके लिए आपको natural means of foods, ये आप किस तरीके से बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, उसका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, तो ये जानने के लिए यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ फूड एज वेल एज इट्स एप्लीकेशन ऑन टू द बॉडी. ओके. तभी जाके आपको चीजें प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे. जब कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है, तो कौन सा पैरामीटर पहले कम करना है हमें, आई मीन कौन सा पैरामीटर पहले कम होने के बाद में, दैट इज द पॉजिटिव साइन. ओके. ये समझना आपको जरूरी है. नहीं तो कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, एचडीएल भी कम हो रहा है. सो एचडीएल कम होने के बाद में अपने आप कोलेस्ट्रॉल भी कम होने ही वाला है. सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि आपका गुड पैरामीटर जो है वो कम हो गया है. ठीक है. तो एंड रिजल्ट है कि कोलेस्ट्रॉल कम दिख रहा है.
So what should happen is LDL should decrease and in a way HDL should increase and कोलेस्ट्रॉल जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता जा रहा है. दैट इज अ पॉजिटिव रिपोर्ट. तो ये जो रिपोर्ट्स है ना ये पढ़ना भी आपको आना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे ना तो इट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. ठीक है. पहले जो है ना ग्राफ ऐसे छोटे छोटे था, प्लेट्यू जैसे, प्लेट्यू नहीं बट वेरी स्टेडी इंक्रीज इन द डिसीज ऐसे था. अभी देर इज अ स्टीप सर्ज. आप इस डायग्राम में देख पाओगे there is a steep surge of increasing cholesterol incidence of blood cholesterol levels in India. And if you see in every family there would be at least one person कि जिसका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ है नहीं तो उसको डायबिटीज तो है. So we are the ones to guide them and help them out of this. And you have to like ऐसा नहीं है कि आपने डाइट प्लान दे दिया एंड जाओ फिर like you follow the diet plan forever. No, you need to include, you need to tell them that you have to change the foods. जो फूड्स आपने दिए हैं वो चेंज करना भी उनके डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दैट न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनका रोटेशन होता जाता है एंड योर बॉडी इट हील्स इन अ वेरी वेरी साइंटिफिक वे यू कैन से. ओके. जो स्टैटिस्टिक्स अभी अभी का जो स्टैटिस्टिक्स है ना दैट इज 57% of the Indian population, okay, they have dyslipidemia, 57%. So adults की मैं बात कर रही हूँ, not the children. ठीक है. adults में जितने लोग हैं इंडिया में उसमें आधे लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो बढ़ा हुआ है. उसमें से एक भी पैरामीटर बढ़ा रहेगा तो भी दैट पर्सन इज कंसिडर्ड इनटू डिसलिपिडीमिया. ठीक है. So 57% is not a less number. You have so much of this thing. मतलब आपका आप सोचो कि कितने सारे लोग हैं कि जिनको इस चीज की जरूरत है. प्रॉब्लम क्या आ जाता है ना कि हमारा उनको बताने का तरीका, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी बैठ के बताते हैं ये खाना जरूरी है वो खाना जरूरी है. नो, यू हैव टू बी वेरी साइंटिफिक, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल टुवर्ड्स दिस फील्ड. अगर आप प्रोफेशनली ये चीज करोगे तो सच में मैं बोलती हूँ आपको वो फूड विल बी योर मेडिसिन. 100% इट विल बी, दो इट इज एंड फ्यूचर में भी ये होगा फॉर ऑल द पीपल. ओके. so see cholesterol 626, 560 LDL. एपोलाइपोप्रोटीन है ये जो रिपोर्ट है ना ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा है ये रिपोर्ट. ये जो है ए इज एपोलाइपोप्रोटीन, मतलब वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो एलडीएल को चिपक रहा है एंड इट्स वैल्यू इज लेस देन 100. पेशेंट का देखो 560, कोलेस्ट्रॉल 626, इट कैन बी देयर. एंड ब्लड इन लोगों का इतना थिक होगा कि हार्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द bad eating habits as well as physical non-activity at all. ठीक है. So this was for today. Any questions you can ask. Thank you so much. Ma'am, Hello? yes, ma'am, recording class available? Recordings are not available. Okay, ma'am. You have to attend the session live. Any session that you attend live, you will get this thing. Recordings are not available. ठीक है. Any questions, any queries you want to ask everyone? Ma'am, what is olive pomace oil? Which oil? Pomace oil. Olive pomace oil. Olive pomace oil. मैं आपको बताती हूँ ये चीज. मैम I will अगर हम कभी भी ऑलिव ऑयल सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट का परसेंटेज अगर 70 प्लस है तो वो कंसीडर कर सकते हैं. अच्छा है. राइट. 70% ही यूजुअली होता है. अच्छा उसमें तो मैम कैसे जी बताइए. सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट दो रहते राइट. हैं. उसमें अनसैचुरेटेड फैट है ना, सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी जो है 20 to 25% रहेगी, बाकी सारा अनसैचुरेटेड रहेगा. उस अनसैचुरेटेड फैट में भी मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, जैसे मैंने राइट आपको मैम. क्लास में बताया था कि पॉली अनसैचुरेटेड के कुछ कंपोनेंट्स है कि जो बॉडी को हार्म कर सकते हैं. सो वी हैव टू गो फॉर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स व्हिच इज कार्डियो प्रोटेक्टिव.
ओके विच इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। तो वो जो पैरामीटर है जिस ऑयल में ज्यादा है ना, वो ऑयल आपको लेना है। मैम जैसे एक ऑयल है जिसमें ऑलिव पोमेस ऑयल 90% लिखा है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 10% लिखा है, एंड उसका इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में 100 ग्राम्स में 72% मोनोअनसैचुरेटेड, 12 ग्राम्स है पॉलीअनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड इज 15 ग्राम्स, तो विल ओके, इट बी तो वो कंसीडर्ड गुड? यस, इट कैन बी कंसिडर्ड गुड बिकॉज उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है। अच्छा ठीक है, तो वो कौन सा ऑयल है पूजा? मैम ये एम्वे का है ऑलिव ऑयल। एमवे का है। सो दिस इज राइट बीन मतलब वो प्रॉपरली बनाया हुआ है, दैट वुड बी प्लांट बेस्ड, राइट? मैम प्लांट बेस्ड स्पेन रहेगा। स्पेन का है, ये लोग खुद ही बनाते हैं, वेजिटेरियन साइन है मैम इस पे। वेजिटेरियन, ओके ओके, ठीक है, बट इट इज अ गुड ऑयल, क्योंकि ओके अभी तक ये इंडिया में इट वुड बी वेरी हाईली कॉस्टली, मैम क्योंकि इसका हमारा जो टाटा हम्म, वगैरह से तो मैम कम पे ही है, मैं अभी टाटा का देख रही थी 1300 कुछ का है, ये 990 इसका एमआरपी है, कितने इसलिए कितना 1 लीटर का मैम 1 लीटर? 916 ग्राम्स लिखा है एग्जैक्टली। 916 ग्राम्स, 900 MRP, ठीक है ना? बट सिंस दे 990 आर वहां पे फूड लेबल पे है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स इसमें ज्यादा है, तो दैट इज ट्रू इंफॉर्मेशन। ओके ऐसे इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं ये हाँ प्रोवाइड मैम करेगी, राइट राइट, ऐसा है। मनी और बैग भी है मैम इस पे तो। हम्म रिफाइंड ऑलिव ऑयल विथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऑलिव ऑयल लिखा होता है। ओनली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत कॉस्टली रहता है। दिस पोमेस ऑयल विथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल रहता तो प्राइस कम है। ओनली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा है। ओनली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का प्राइस ज्यादा है, वही मैं बोल रही हूँ कि 800 रुपीज का ½ लीटर बॉटल आता है, ठीक है? हाँ। सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ना, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स उसमें ज्यादा रहेगा ना, ओमेगा 3 फैट्स भी जो है ना वो भी हमें कंसिडर करना है। सो जब फूड लेवल्स आप पढ़ोगे ना, तो उसमें अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उस पे बहुत बारीकाई से ध्यान देके पढ़ना है आपको। ओमेगा 3 फैट्स जो है वो इस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ज्यादा रहते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो बीन ब्लेंडेड विथ ओराइजोनॉल, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो। सो उसकी वजह से भी उसकी प्राइस जो है ना वो ज्यादा रहती है। ऑयल एंड डाला है उसमें। रिफाइंड रिफाइंड ऑलिव ऑयल का प्राइस कम है। हाँ, रिफाइंड ऑलिव ऑयल इज का प्राइस कम है, यस। रिफाइंड ऑलिव ऑयल तो मतलब से रिफाइंड ऑलिव ऑयल का और हम जो नॉर्मली ऑयल यूज करते हैं किचन में, उसके फूड लेवल्स है ना सेम रहेंगे, मतलब उसमें सैचुरेटेड फैट्स जो है वो ज्यादा ही रहेंगे। वो विद द दिस थिंग इज द सेम, उसके जो पैरामीटर्स है वो सेम ही रहेंगे। ओके, लेकिन पूजा जो आप बोल रहे हो ना, उसका मुझे फूड लेबल एक बार भेज दो तो मुझे वो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, बिकॉज बाकी की जो चीजें है ना, व्हाई व्हाई इट इज मोर हेल्दी, दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। और व्हाई जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता पाऊंगी, ठीक है ना? मैम यस, ये शब्द। जनरल सलाद में मैम जनरली रिफाइंड ऑलिव ऑयल डाला जाता है या एक्स्ट्रा वर्जिन एक्स्ट्रा डालते एक्स्ट्रा हैं? वर्जिन डालना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हम ओके उस ऑयल को हीट, आई मीन इट्स अनहीटेड, वो तो हम लोग सैलेड्स में ऐसे ही डाल रहे हैं ऊपर से। ओके सो ओके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वी हैव टू यूज मोनो ओके। अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए। तो ओके, डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं ना मैम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डायरेक्टली ऑन द सलाड्स? इज हाँ, हेल्दी? डायरेक्टली यू कैन ऐड, यस यस यस, इट इज हेल्दी, इट इज ओके मैम। हेल्दी। बट फॉर कुकिंग वी शुड नॉट यूज ना कुकिंग एक्स्ट्रा में वर्जिन। हाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कुकिंग में इसीलिए बिकॉज हीट प्रोसेस से उसका सैचुरेशन जो है ना वो बढ़ेगा। सी नट्स एंड ऑयल सीड्स पे हम लोग हीट करने से उसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, सो इट इज बीन ऑलवेज एडवाइज्ड नॉट टू हीट द ऑयल सीड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वैसे जब हम लोग ऑलिव ऑयल हीट करते हैं, हम लोग जब रिफाइंड ऑयल हीट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी सैचुरेटेड फैट्स है, सो इट वोंट मेक ग्रेट डिफरेंस। लेकिन अगर हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, जो रीजन के लिए हम लोग खा रहे हैं ना, तो वो रीजन निकल जाएगा अगर हम लोग कुकिंग के लिए वो यूज कर रहे हैं तो। आया समझ में? अगर ऑलिव ऑयल में यू इफ यू आर फ्राइंग समथिंग,
ऑलिव मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में आप कुछ फ्राई करते जा रहे हो, तो इन अ प्रोसेस ऑफ फ्राइंग एवरी टाइम द ऑयल का सैचुरेशन जो है ना वो बढ़ता जाने वाला है, ठीक है ना? ठीक है। यस मैम नट्स एंड यस ऑयल सीड जैसे एयर फ्रायर में हम लोग करते हैं गरम, तो 5 मिनट्स का जैसे बहुत बार लोग लगाते हैं, तो इज दैट टाइमर ओके, या वो जितना कम रहे, या रॉ खा लो वो बेटर है? रॉ रॉ इन द सेंस जब आप रॉ खाओगे ना तो इट विल बी वेरी च्यूवी, तो वो यस मैम। डायरेक्टली खाया नहीं जाता है वो, तो उसको राइट। थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए उसको एंड टू मेक इट मोर यू लाइक एडिबल टू ईट, तो उसको थोड़ा सा एयर फ्रायर में यू कैन, सो 5 मिनट्स हीट एप्लीकेशन इज फाइन, लेकिन जितना कम हीट करोगे आप और उसका कंसिस्टेंसी अप्रोप्रिएट कंसिस्टेंसी लोगे उतना अच्छा है, ओके यस मैम कैन आई आस्क यस मैम उन्नति जैसे कि सब बोलते हैं कि ऑयल से अच्छा, हाँ ऑयल से अच्छा घी है, तो अभी व्हाट आई डू कि मतलब जहाँ पे झोंक लगाना है वहां पे ऑयल की जगह पे घी यूज कर दिया, या फिर भाकरी बनाया ऑयल तो एंड घी भाकरी का में ना ऑयल की ऑयल जगह पे घी डाल दिया, तो घी इज अ बेटर ऑप्शन टू मैम यूज तो इस तरह से हम ऐसे कुछ जगह पे, हाँ ओके यस मैम, तो घी वी कैन यूज मोर, थोड़ा ऑयल की रिप्लेसमेंट में, हर जगह पे नहीं बट इन रिप्लेसमेंट सम यस प्लेसेस, इन रिप्लेसमेंट्स यू और कैन यूज घी जो हम ऑयल, बताइए बताइए एंड जो हम आपने जैसे बताया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, हाँ आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जब हम लाते हैं तो उसको हम सैलेड में और कहीं जगहों पे थोड़ा सा हीट करके हम यूज कर सकते हैं, बट फॉर द फ्राइंग हमें जो नॉर्मल हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं वही यूज करना चाहिए, लाइक दैट। फ्राइंग के लिए तो आइडियली तो फ्राइंग शुड नॉट बी डन ऑफ फूड्स, लेकिन क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू उस फूड की भी चली जाती है एंड ऑयल का सैचुरेशन भी बढ़ता है बॉडी के लिए ऑल्सो इट इज नॉट वेरी गुड, लेकिन अगर आपको फ्राई करना है तो वन टाइम फ्राई किया हुआ ऑयल मतलब आपको लाइक द बेसिक ऑयल यू हैव टू यूज, एक बार भी आप उस ऑयल में कुछ फ्राई कर रहे हो आप एंड वो ऑयल वापस यूज कर रहे हो, दैट मीन्स सैचुरेशन ऑफ ऑयल इज मोर, इफ यू आर सेइंग लाइक कंपेयरिंग अ नॉर्मल ऑयल विद अ घी, तो उसका डिफरेंस है ना, मैं डिटेल में आपको आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर सेशन, बट घी इज मोर प्रेफर्ड देन द रिफाइंड ऑयल आई एम सेइंग, ठीक है, घी इज मोर प्रेफर्ड टू रिफाइंड ऑयल यस, बिकॉज घी कंटेन्स मोर लाइक एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड, दैट्स, हाँ, ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट्स घी में ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल की मैं बात कर रही हूँ, कोल्ड प्रेस ऑयल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऑल्सो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रिफाइंड ऑयल विच वी आर यूजिंग एट होम, तो उसके कंपैरिजन में घी इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, यस एक्चुअली मैम आई डिड इन माय होम, मतलब मैंने बहुत सारी चीजों में इस तरह से घी को रिप्लेस कर दिया है, बट नाउ आई विल ट्राई, आज मैंने जैसे सेशन सुना तो मैं अभी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी स्टार्ट करूंगी टू यूज, मतलब यस बहुत घी को मैंने कुछ कुछ जगह पे रिप्लेस कर ही दिया बट है सी कि एक्स्ट्रा ऑयल वर्जिन कम ऑलिव जाता है ऑयल अगर बॉडी आप में। यूज कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यू कैन नॉट कुक, मतलब कुकिंग की प्रोसेस में वो यूज कर रहे हो हम्म, तो उसका सैचुरेशन बढ़ने वाला है, हम्म, हीट किसी भी ऑयल को अप्लाई हो गई तो उसका सैचुरेशन ओके, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, हम्म, तो ये चीज है, सो इफ यू आर लाइक क्योंकि राइट, लुकिंग एट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अगर 1 लीटर ऑलिव ऑयल आपको लेना है 1500-1600 उसका कॉस्ट है, so better to have a meal which is salad based and then on it you can pour that olive oil, so that is a more perfect and better option to consume it, ठीक है, एंड जो एक मील है ना आपका वो आपके नॉर्मल ऑयल में बनने दो, दैट इज नो इशू, ओके, ऐसे यूज करो, ओके मैम, थैंक यू मैम, यस एनी मोर क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच, इंफॉर्मेटिव एंड बहुत हेल्प हो रहा है सच में। ओके गुड, वेरी नाइस, yes any more questions to anyone, should we end the meeting? Okay. So I think we will end the meeting. We will meet again on next Friday with a new topic. I will let you know the topic for next Friday.
Just yes, one sir. question I Yes. have. Yeah. Regarding this fatty हाँ. liver, आज पता चला कि फैटी लिवर का क्या आई मीन क्यों होता है काइंड ऑफ 2 से ज्यादा बार बार वो प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर्स राइट Yes. Sir, फैटी एकच लिवर मिनिट हा. एक ही मिनिट ओके हा, sir. एक ही मिनिट, sir. 1 second. Okay, for the new joiners, I would like to tell you that we have a diploma program going on now, which is affiliated to the government. So if anyone wanting to make a career and do practice into this, you can opt for this program. The information will be shared on group also, and one of my team members will approach you to for the same. ठीक है? तो ये नए members के लिए था. जो already है, you can ask your questions now. Yes, sir. Yeah. So I wanted to know whether high protein diet will help in fatty liver cases in a Yes. positive way or the other way. Hmm. Just- अभी फैटी लिवर कितनी ग्रेड का फैटी लिवर है, इट विल डिपेंड ऑन दैट. एज्यूमिंग कि मतलब एकदम लास्ट स्टेज वाला नहीं है, मतलब ग्रेड 2 काइंड ऑफ थिंग. Grade 2. Yeah. So what you can do is now provide them with a very high fiber diet. ठीक है? अभी हाई फाइबर एंड प्रोटीन. सो प्रोटीन बहुत एक्सेस नहीं होने चाहिए. क्योंकि एक्सेस क्यों नहीं होने चाहिए? बिकॉज लीवर्स कैपेसिटी ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इज नाउ करंटली रिड्यूस्ड. Yeah. तो जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है उनको कन्वर्ट करने के लिए ना, उसको अभी एनर्जी नहीं है लीवर को. सो यू हैव टू गिव प्रोटीन्स इन लिमिटेड वे. अभी तो कम देने पड़ेंगे आपको. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना है. यू हैव टू गिव प्रोटीन इन फैक्ट, बट नॉट अ हाई प्रोटीन डाइट. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. कि अगर उसका बॉडी वेट पर्सन का 60 kg है, so you can give protein above 50 to 55 grams. There is no problem for this much protein. लेकिन if you are planning like 80 grams, 90 gram protein, then उनके लिए वो problem हो सकता है. So ideally, generally we do not advise also unless and until they are into heavy workouts. वो उन लोग के लिए हम लोग ये करेंगे, right? So Right. normal person के लिए तो 1 gram per kg के हिसाब से, या even little less in this case. Yes, in this case it will be 0.8. Okay, okay, all right. ठीक है. एंड फिलहाल उनको हाई फाइबर एंड मॉडरेट प्रोटीन डाइट देना है. फिर उसके बाद में एंड लो फैट ऑब्वियसली. फिर उसके बाद में जैसे लिवर रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आ जाएगा, देन यू कैन इंक्रीज प्रोटीन. तब लिवर डिटॉक्सिफाई कर सकता है. ग्रेड 1 फैटी लिवर इज नॉट एट ऑल अ डेंजरस कंडीशन. इट इज जस्ट दैट कि लिवर में भी फैट्स के सेल्स जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं. दैट इज ग्रेड 1. Correct. ग्रेड 2 इज अभी सैचुरेट होना शुरू हो गया है पैचेस में लीवर के. ग्रेड 3 इज लीवर के जो सेल्स है वो कंप्लीटली भर गए हैं फैट से. Yeah. So now the liver is incapable of metabolizing any toxin you introduce into the body. All right. So that is why you have to plan that way. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Yes, sir. How are you doing with the modules, sir? I'm doing great and I'm 6 तक तो कंप्लीट हो गया. अभी थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था. Okay. Now that this has also started, so this will be a reminder kind of a thing. तो बाकी के मॉड्यूल्स जो हैं वो भी मैं कंप्लीट करूँगा. And I remember there was some test to be done. Yes. वो मेरे ख्याल से आपका डिप्लोमा वालों का हो जाएगा, उसके बाद ही हो पाएगा because you must be busy right now. No, but if you have completed module 6, also watch module 7 and then let me know. I will share you the assessment form. No Fine. issue. Okay. Okay, I'll message you in that case. Yeah.